शुभ प्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी हिंदी की रीडिंग खूब मन लगा कर रहे होंगे। क्योंकि जैसा कि मैं अपनी इंग्लिश की वीडियो में भी कहता हूँ दोस्तों कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा आप उस चीज़ में प्रवीण होते जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की हम हिंदी पढ़ने की जो रीडिंग है वो शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा सबूत। चलिए अब सबसे बड़ा सबूत देखते हैं और इसके अंदर जो भी वर्ड्स आपको कठिन लगे या समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका समाधान करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दरबार में कुछ दरबारियों को तो काम ही यही था कि जैसे भी हो तेनालीराम को नीचा दिखाया जाए, कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाए जिससे कि तेनालीराम महाराज की नज़रों से गिर जाए। वे सब यानी तेनालीराम से ईर्ष्या रखने वाले सभी अधिकारी पिछले काफ़ी दिनों से इसी प्रयास में लगे हुए थे। इस बार उन्होंने तेनालीराम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर महाराज के कान भरने आरंभ कर दिए थे। अक्सर ऐसा होता है कि जब बार बार किसी झूठी बात को कहा जाए तो वह सच लगने लगती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि दरबारी लोग तेनालीराम के खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सभी दरबारी राजा के कान भरने पर लगे हुए थे। इस समय भी एक दरबारी महाराज के पास उपस्थित था। महाराज, यदि जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। हाँ हाँ, क्यों, क्या बात है। पहले आप अभयदान दें तो कहूँ, डरते हुए दरबारी बोला। ठीक है, हम तुम्हें अभयदान देते हैं, अब कहो। महाराज निर्भय होकर वह दरबारी बोला। सुनने में आ रहा है कि आजकल तेनालीराम अनाप शनाप तरीक़ों से खूब धन बटोर रहे हैं और क्योंकि वो आपके मुँह चढ़े हैं, परम प्रिय हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपसे शिकायत करे। बेचारी प्रजा दो पाटों के बीच पिस रही है। एक और आपका डर है, दूसरी ओर तेनालीराम की घुड़कियाँ। बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दरबारी ने अपनी बात रखी। देखिए, दरबारी ने अपनी बात रखी। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ठीक है, हम इस तथ्य की जांच कराएंगे। महाराज चूँकि जानते थे कि दरबारी तेनालीराम से जलते हैं, इसलिए शिकायतें करते रहते हैं, अतः इस प्रकार कहकर वे बात को टाल दिया करते थे। इसके बावजूद यह क्रम बदस्तूर जारी था। ये काम जारी था। दरबारी लोग बार बार तेनालीराम की शिकायत करा करते थे और महाराज इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। देखिए इस चित्र में ये लोग दरबारी हैं, ये कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय का देखिए दरबार लगा हुआ है, ये दरबारी हैं और देखिए सारे अपने में बातचीत कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ कहानी में, इसकी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, दरबारी भी हार मानने वाले नहीं थे। महाराज बात टालते नहीं थक रहे थे और दरबारी शिकायतें करते नहीं थक रहे थे, किंतु वही बात एक झूठ को रोज रोज बोलो तो वह भी सच लगने लगता है। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दरबारियों की बातों में कुछ सच्चाई अवश्य हो और हम तेनालीराम के स्नेह के कारण बात को टालकर कोई अनर्थ कर रहे हों।
जिस प्रकार से तेनालीराम की शिकायतें आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि वह हमारे प्यार और दिए गए सम्मान का अनुचित लाभ उठा रहा है। किसी ने सच ही कहा है, इंसान की बुद्धि बदलते देर नहीं लगती। लगता है तेनालीराम को दंड देना ही होगा, अन्यथा मेरे न्याय पर उंगली उठने लगेगी। देखिए, अब महाराज को भी विश्वास होने लगा दोस्तों कि तेनालीराम सचमुच ही गलत काम कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। ये बात मस्तिष्क में आते ही महाराज ने दूसरे दिन ही तेनालीराम को दरबार में तलब कर लिया। तेनालीराम, पिछले लगभग 2 माह से तुम्हारे खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं कि तुमने राज्य में रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है। रिश्वत महाराज? मैं और रिश्वत महाराज, ये तो उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार नदी के 2 पाटों का मिलना। हम भी यह बात जानते हैं, इसी कारण इतने दिनों तक खामोश रहे, किंतु अब और अधिक शिकायतें नहीं सुनी जाती। अतः या तो तुम अपनी ईमानदारी का प्रमाण दो या पद से त्यागपत्र। महाराज के स्वर में छिपी वेदना को तेनालीराम ने तुरंत भांप लिया। वह समझ गया कि उसके दुश्मनों ने महाराज की नाक में दम किया हुआ है, इसलिए दुखी होकर महाराज को यह सब कहना पड़ा है। इस साजिश का भंडाफोड़ करना ही पड़ेगा। देखिए, अब तेनालीराम ने भी निश्चय कर लिया है कि इस साजिश का भंडाफोड़ करना ही पड़ेगा। उधर तेनालीराम को भरे दरबार में अपमानित करवाकर उनसे जलने वाले दरबारी मन ही मन बेहद खुश हो रहे थे। फिलहाल तेनालीराम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अतः वह सिर झुकाए खामोश बैठा था। दरबार में रोज़मर्रा की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। जब दरबार की कार्रवाई समाप्त होने को आई तो महाराज ने एक बार पुनः तेनालीराम को याद दिलाया कि उसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण देना है। तेनालीराम चुपचाप अपने घर चले गए। अगले दिन जैसे ही दरबार की कार्रवाई आरंभ हुई, वैसे ही तेनालीराम का नौकर आँखों में आंसू लिए दरबार में हाजिर हो गया और एक पत्र मंत्री जी के हाथों में सौंप दिया। सभी ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। मंत्री ने पत्र लेकर महाराज की ओर बढ़ाया तो वे बोले, पत्र पढ़ा जाए, इसमें अवश्य ही तेनालीराम की बेगुनाही का सबूत है। देखिए दोस्तों कि आगे पत्र में क्या लिखा हुआ है कि तेनालीराम की बेगुनाही का सबूत है क्या इसमें। देखिए, ये दरबार लगा हुआ है, ये एक दरबारी है जो पत्र पढ़ रहा है। ये महाराज कृष्णदेव राय हैं। कितना सुंदर चित्र है, देखते हैं। देखिए, मंत्री पत्र खोलकर पढ़ने लगा। देखिए, अब मंत्री पत्र खोलकर पढ़ने लगा। अब क्या पढ़ता है मंत्री और पत्र में क्या लिखा हुआ है, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों। महाराज, शत शत प्रणाम। कल मुझ बेकसूर को भरे दरबार में बड़ा लज्जित होना पड़ा। मेरे दरबारी साथी भी मेरे खिलाफ यह आरोप सुनकर चुप बैठे रहे, जिससे लगा कि मैं उनकी नज़र में कसूरवार हूँ। महाराज, मुझ जैसे सत्यवादी के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति बेहद कष्टकर थी। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है, इसलिए वे स्वयं को नदी की भेंट चढ़ा रहा हूँ। ईश्वर से यही कामना है कि महाराज के नेतृत्व में विजयनगर राज्य खूब फूले फले। आपका सेवक तेनालीराम। देखिए भाई, तेनालीराम ने तो बड़ी विचित्र बात लिखी है पत्र में। देखिए आगे क्या होता है। पत्र का मजमून सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय ने आंखें मूंद लीं। आंसुओं के 2 मोती उनके गालों
पर लुढ़क आए। फिर एक दीर्घ निश्वास लेकर वह बड़बड़ाए, हे मेरे प्रभु, यह मैं कैसा अनर्थ कर बैठा। अब तेनालीराम जैसा अनमोल हीरा हमें कहाँ मिलेगा। देखिए कितनी विचित्र बात थी दोस्तों कि तेनालीराम के बारे में लोगों ने कैसी झूठी झूठी अफवाहें उड़ाई थी। चलिए अब आगे देखते हैं कि कहानी में क्या हुआ। आप ठीक कहते हैं महाराज, तेनालीराम का हितैषी एक दरबारी दुखी स्वर में बोला। तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान था, उसकी पूर्ति हो पाना असंभव है। वह राजभक्त, विद्वान, सत्यवादी और ईमानदार था। वह आप सबका हितैषी और खुश मिजाज था। धीरे धीरे दरबार कक्ष में तेनालीराम की प्रशंसा के गीत गाए जाने लगे। इनमें दोनों ही किस्म के लोग थे, तेनालीराम के हितैषी भी और शत्रु भी, जो रोज राजा के कान भरते थे। वे भी इस वार्ता में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। महाराज कृष्णदेव राय को फौरन अपनी भूल का एहसास हो गया। किंतु अब हो भी क्या सकता था। उन्होंने तत्काल आदेश जारी किया, आज की सभा शोक प्रसभा के रूप में होगी। आप सभी तेनालीराम की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करें। आज हम तेनालीराम के गुणों की चर्चा करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। देखिए भाई आगे क्या होता है। आज्ञा का तुरंत पालन हुआ। राज्य का झंडा झुका दिया गया। सभी ने कुछ न कुछ कहकर तेनालीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर तेनालीराम के गुणों की चर्चा शुरू हो गई। सभी बढ़ चढ़कर तेनालीराम की बड़ाइयाँ कर रहे थे। बात यहाँ तक आ पहुँची कि दरबारियों ने स्वयं कबूल किया कि उन पर लगा भ्रष्टाचार का यह आरोप बिल्कुल मिथ्या था और उनके दुश्मनों ने उन्हें बदनाम करने के लिए यह चाल चली थी। सभी ने एक मत से इसका अनुमोदन किया और यही वक्त था जब दर्शक दीर्घ से एक जटाजुट उठ खड़ा हुआ और अपना लिबास आदि उतारकर फेंकते हुए बोला। देखिए फ्रेंड, ये देखिए यही वक्त था जब दर्शक दीर्घ से एक जटाजूट उठ खड़ा हुआ, मतलब दर्शकों में से एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और अपना लिबास आदि उतारकर फेंकते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, न केवल आपने अपने श्रीमुख से बल्कि मेरे दरबारी साथियों ने भी मुझे एक स्वर में निर्दोष एवं सत्यवादी बताया है। मेरी ईमानदारी का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा महाराज। सभी ने देखा कि वह नकली जटाजूटधारी स्वयं तेनालीराम था। देखिए कितनी बड़ी बात। उसे अपने समक्ष देखकर उससे ईर्ष्या करने वाले दरबारी जहाँ भौचक्के से लगे, वहीं उसके मित्र और स्वयं महाराज का भी चेहरा खिल उठा। वे एक सुखद मुस्कान होठों पर बिखेर कर बोले, तुमसे कोई नहीं जीत सकता तेनालीराम। तुम्हारी बुद्धिविद्ता का पार नहीं पाया जा सकता। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम निर्दोष हो और ऐसा तुमने अपने आलोचकों के मुंह से ही कहलवा दिया। तुम धन्य हो। यह बात महाराज ने दरबारियों की ओर देखकर कही थी। अतः जो दरबारी तेनालीराम से खार खाते थे, उनकी गर्दनें शर्म से झुक गईं। देखिए तेनालीराम ने दोस्तों कितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और अपनी बुद्धिमानी से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को उसने मनगढ़ंत साबित किया। आज की कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई शब्द या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी तो उसे भी कृपा करके बताइएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।